गुड मॉर्निंग। अभी इंट्रोडक्शन शुरुआत करने के पहले 30 सेकंड सिर्फ सुन लीजिए, पहले बाद में काउंटडाउन शुरू करना, ठीक है? हम सबने अभी इंट्रोडक्शन दिया, डर लगा, सबको डर लगता है, डर सबको लगता है। यहाँ कोई है जिसको डर नहीं लगता? एनीवन? डर सबको लगता है, लेकिन डर के आगे डू द वांटेड, ठीक है? तो थोड़ा डर मुझे भी लग रहा है, लेकिन 19-20 हो जाए तो आप संभाल लेना, ठीक है? स्टार्ट करिए आपका काम। मेरा नाम वंदिता पटेल है। एक करेक्शन सर, आई एम मैरिड, नॉट मिस मिसेस वंदिता पटेल। मेरा एजुकेशन, मैंने एमए काउंसलिंग साइकोलॉजी में किया है। ग्रेजुएशन मेरा बीएससी इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी में हुआ है। इसके अलावा मैंने सर्टिफिकेशन के कोर्स किया है कौटिल्य अर्थशास्त्र एंड पॉलिटिकल साइंस में, और एक और सर्टिफिकेशन किया है कैरियर काउंसलिंग में। दिस इज माय फैमिली, मी, माय बॉयफ्रेंड, माय हस्बैंड, हिज गर्लफ्रेंड। मेरी हॉबीज कुकिंग, गार्डनिंग, साइकिलिंग। खाना खाने का कभी मन करे, गप्पे लड़ाने का मन करे, मूड फ्रेश करने का मन करे तो आ जाना, पर कॉल करके आइए। फिर एरिया ऑफ इंटरेस्ट, मुझे चाइल्ड डेवलपमेंट और वुमेन एम्पावरमेंट में इंटरेस्ट है, इस फील्ड में काम करने में। और नेचर से रिलेटेड यदि कोई एक्टिविटी होती है तो उस फील्ड में मुझे काम करने में इंटरेस्ट है। मेरा एम इस संपर्क को ज्वाइन करने के लिए सेल्फ डेवलपमेंट और ह्यूमन इमोशंस और बिहेवियर को इन डेप्थ स्टडी करने के उद्देश्य से मैंने ये कोर्स ज्वाइन किया है या ये ग्रुप को ज्वाइन किया है। वर्क एक्सपीरियंस मेरा काउंसलिंग फील्ड में 3 साल का है। इसके अलावा मैं प्रोप्राइटर हूँ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल सप्लायर की। ये पिछले 30 साल पुराना फर्म है जो अभी रन कर रहा है, और एट प्रेजेंट मैं डायरेक्टर हूँ साइटेक काउंसलिंग एंड वेलनेस स्टूडियो, अभ्यंकर नगर, नागपुर, ठीक है? अच्छा, अब द नेचर ऑफ माय वर्क। व्हाट इज काउंसलिंग? ठीक है सर, एक पिक्चर है यहाँ पे, बस ये पिक्चर ध्यान से देखिए। ये इमेज लगभग सभी ने देखी है, ठीक है? श्री कृष्ण जब युद्ध शुरू हुआ था, काउंसलिंग एक्चुअली होता क्या है, लोगों के माइंड में बहुत मिथ है कि काउंसलिंग यानी माइंड रीड कर लेते हैं या फिर दिमाग के डॉक्टर होते हैं। एक्चुअली साइकेट्री और काउंसलिंग दोनों डिफरेंट फील्ड है। काउंसलिंग एक्जैक्टली होता क्या है, इट इज लाइक व्हाट श्री कृष्ण डू एट द टाइम ऑफ द वॉर। कृष्ण शुरुआत में ही लड़खड़ा गए थे, उन्होंने बोला कि मुझसे ये युद्ध होगा या नहीं। उनके माइंड में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट डेवलप थे। यदि कृष्ण चाहते तो उनको हिप्नोटाइज कर सकते या किसी भी तरह से बरगला के युद्ध के लिए खड़ा कर देते, लेकिन उन्होंने उनके माइंड में आए सारे थॉट्स को कन्फ्रंट किया। इसके बाद उसके पीछे का रीजन ये था कि यदि कृष्ण ऐसा नहीं करेंगे तो अर्जुन युद्ध में कैसे लड़ेंगे? कॉन्फ्लिक्ट माइंड में उनके दिमाग में 100 सवाल खड़े होंगे, और यदि उनके माइंड में क्लियरिटी नहीं होगी तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी थी, या तो वो युद्ध ढंग से ना लड़ पाते या बीच में ही छोड़ पाते, और ये आर्या पार की लड़ाई थी। इसीलिए कृष्ण ने उनके दिमाग में आए सारे डाउट्स को क्लियर किया। साइकोलॉजी की भाषा में इसी को सीबीटी बोलते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। साइकोलॉजिस्ट यही करता है। हम अपनी लाइफ में डिफरेंट स्टेजेस से गुजरते हैं, चाइल्डहुड में, एडल्टहुड में, मिड एज में, एल्ड एज में। हर एज में अलग अलग क्राइसिस होती है, हर एज की अपनी अपनी प्रॉब्लम्स होती है। यदि हमारा आसपास का इन्वायरमेंट सही है, हेल्दी है, तो हमको दिमाग में आए डिफिकल्टीज को रिजॉल्व करने में मदद मिलती है। लेकिन यदि हमें वो सॉल्यूशन नहीं मिल पाता तो कहीं ना कहीं हम कॉन्फ्लिक्ट में रहते हैं। साइकोलॉजिस्ट आपके माइंड में आए कॉन्फ्लिक्ट को दूर करता है। हो गया? ठीक है। तो वी टेक केयर एज अ साइकोलॉजिस्ट, वी टेक केयर ऑफ योर मेंटल, इमोशनल एंड सोशल वेलबींग। जिस पर्सन को स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन है, या रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट है, या बच्चों के डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई इशू है, तो वो साइकोलॉजी
साइकोलॉजिस्ट को कनेक्ट हो पाता है। हमारे यहाँ बहुत मिथ है कि साइकोलॉजिस्ट एक डॉक्टर है। डॉक्टर आपके मेंटल डिसऑर्डर को ट्रीट करते हैं, साइकेट्रिस्ट आपको मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं, जबकि साइकोलॉजिस्ट आपके इमोशंस को, आपके इन्वायरमेंट को, आपकी अपब्रिंगिंग को आइडेंटिफाई करके उस समय एक्चुअल जो सिचुएशन आपके सामने खड़ी हुई है, जिसका सॉल्यूशन आपको मिल नहीं पा रहा है या दिमाग में उलझने चल रही है, तो उस उलझन को सॉल्व करने के लिए हम आपकी आइडेंटिटी एबिलिटीज को, हम आपके रिसोर्सेज को, आपके इन्वायरमेंट को आइडेंटिफाई करेंगे और उस वक्त आपको क्विक सॉल्यूशन देने की कोशिश करेंगे ताकि आप उस सिचुएशन को हैंडल कर सके। इसके अलावा आपके अंदर बैठे बिलीफ को, यदि हमारे अंदर कोई प्रॉब्लम है और हमें समझ नहीं आ रहा है या किसी बात का डर है, तो हम वो जानने की कोशिश करेंगे कि ये डर आपके सबकॉन्शियस माइंड में कहाँ से डेवलप हुआ है। फॉर एन एग्जांपल, यदि कोई बच्चा है चाइल्डहुड में, बहुत कम एज में यदि वो अपने फैमिली को खो देता है या फैमिली में ऐसा कोई हादसा होता है, तो सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं उसको डर रहेगा, इनसिक्योरिटी रहेगी अपने फैमिलीज को लेके, वेल्थ को लेके। तो उसकी इनसिक्योरिटी वो बड़ा तो हो जाएगा, समय के साथ साथ वो ग्रो भी करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं जब स्टिमुलस ऐसा आएगा जो उसको ट्रिगर करेगा, वो लड़खड़ाएगा या फिर उसके दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट आएंगे, सेल्फ डाउट क्रिएट होगा। तो ये सारी चीजें जब वो फिर से अपनी रियल लाइफ में कभी फ्यूचर में एक्सपीरियंस करता है, तो कॉन्फ्लिक्ट में रहता है। और कॉन्फ्लिक्टेड माइंड हमेशा सॉल्यूशन क्लियर दे पाता है क्या? हमारे माइंड में क्लियर सॉल्यूशन तभी आता है जब हमें पूरी थॉट की क्लियरिटी हो। तो ऐसे समय में जब वो बच्चा, यदि उसे लगता है कि अपने अंदर के फियर को कन्फ्रंट करना है और आइडेंटिफाई करना है, तो एक सिस्टमेटिक प्रोसीजर के थ्रू हम लोग उनको समझने की कोशिश करते हैं। उनके लाइफ के हर एक छोटे, जैसे आपने हिप्नोसिस के बारे में सुना है, आपको सबकॉन्शियस माइंड में एक बाय एक छोटे छोटे लेयर के थ्रू आपको समझने की कोशिश करते हैं। आपका बिलीफ सिस्टम कैसे बना है, आपका आसपास का इन्वायरमेंट कैसा है जो आपको इन्फ्लुएंस करता है, आपके सोचने का तरीका कैसा है, किसी भी सिचुएशन में यदि आप आते हैं तो उसको सॉल्व कैसे कर पाते हैं, ये सारी चीजें देख के हम उस इंसान की पर्सनैलिटी को आइडेंटिफाई करके और उसके परसेप्शन को, कॉग्निशन में आता है कि आपके सेंसरी ऑर्गन्स के थ्रू आप कोई भी इंफॉर्मेशन को आप जब आपके दिमाग में लेते हैं, उसको आप प्रोसेस कैसे करते हो। प्रोसेस करने के बाद आप एक कंक्लूजन डिराइव करते हो जो हमारे बिलीफ को बनाता है। वैसे ही कोई भी फियर है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठा रहता है, वो फियर को कन्फ्रंट कैसे करना है, ये सारी चीजें हम एनालाइज करते हैं, जिसको बोलते हैं साइको एनालिसिस। इंसान की साइको एनालिसिस करके फिर हम उसकी एबिलिटी कि वो कितना कर सकता है एट प्रेजेंट दिस स्टेज में, उसकी एबिलिटीज को आइडेंटिफाई करके, रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करके उसको क्विक सॉल्यूशन देने की कोशिश करेंगे। ग्रेजुअली यदि अपने इन डेप्थ सॉल्यूशन जाता है तो धीरे धीरे उसकी माइंड में जितने भी डाउटफुल थॉट्स है उसको क्लियर करने की कोशिश करते हैं। ये काम होता है साइकोलॉजिस्ट का। थैंक यू। थैंक यू वंदिता मैम। ये टॉपिक जो है साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, ये बहुत ही इन डेप्थ टॉपिक है जिसके लिए एक्चुअली 4 मिनट भी बहुत कम है। हम वंदिता मैम